जनों को नमस्कार। शिव शिक्षा दर्पण पर आपका स्वागत है। गुरुजनों, आपके सामने समय विभाग चक्र संबंधित एक्सेल शीट फॉर्मेट से संबंधित जानकारी देने जा रहा हूं। मैं शिवचरण मीणा, वरिष्ठ अध्यापक, ने आपके सामने एक छोटा सा प्रयास करके इससे संबंधित एक फॉर्मेट तैयार किया है, जिसे मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं और आशा करता हूं कि शायद ये आप सभी को ये फॉर्मेट पसंद आएगा। वैसे सभी विद्यालयों में विद्वानों से विद्वान कार्मिक हैं जो अपने किसी न किसी प्रकार अपने तरीके से विद्यालय का समय विभाग चक्र को एडजस्टमेंट कर लेते हैं, किंतु इस डिजिटल युग में हर काम की जल्दी होती है, इसलिए हर काम विद्यालय समय पर हो और विद्यालय सुचारू तरीके से चले, इसके लिए विद्यालय में छात्रों और शिक्षकों को जोड़ने का कार्य करता है वह है विद्यालय का समय चक्र विभाग, जो विद्यालय के शिक्षकों को विषयवार एवं समय अवधि कक्षावार के लिए समय विभाग चक्र तैयार किया जाता है और उसे उनको अवगत कराया जाता है कि आप किस कक्षा में कालांश किस विषय का और समय अवधि कितनी होगी। इन सभी की जानकारी विद्यालय परिवार को होना आवश्यक है। इसके लिए मैंने कुछ गुरुजनों की मदद से एक अलग तरीके से एक एक्सेल फाइल में एक फॉर्मेट तैयार किया है, जो सभी संकाय के विद्यालयों तथा सभी प्रकार के विद्यालय इंग्लिश एवं हिंदी माध्यमों और एक पारी दोनों पारियों विद्यालयों से संबंधित है और दोनों सीजन वाइज से संबंधित है, जिसे आपके सामने गाइडलाइन सहित पेश कर रहा हूं। सभी गुरुजनों से निवेदन है कि मैंने फॉर्मेट तैयार करने के लिए पूर्ण सावधानी बरती है, फिर भी यदि कोई मिस्टेक हो तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करें और अवगत कराएं कि जिसे आगे अपडेट किया जा सके। धन्यवाद। शिवचरण मीणा, वरिष्ठ अध्यापक, विद्यालय शिक्षा विभाग से ऑनलाइन संबंधित कार्य एवं शाला दर्पण सभी का प्रभारी, राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय गेगाखेड़ा, ब्लॉक कोटली, जिला भीलवाड़ा। अब दोस्तों, मैं आपके सामने एक्सेल फाइल को खोलता हूं। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने ये एक्सेल फाइल जो समय विभाग चक्र की, इसमें प्रथम पेज पर या प्रथम शीट पर निर्देश दिए हुए हैं। इसमें मार्गदर्शन है, इस फाइल को प्रयोग लेने का तरीका, और इसमें समय विभाग चक्र संबंधित एक्सेल शीट फॉर्मेट की गाइडलाइन, कक्षा वार, अध्यापक वार कालांश, निर्देशन विज्ञान का आदेश, कालांश वार समय विभाजन, विद्यालय समय कालांश, इन सभी की लिंक यहाँ दी हुई है, आप इनको देख सकते हो। और इस फाइल को आगे बढ़ने के लिए इसमें विभिन्न प्रकार के लिंक दी हुई हैं, जो आप इनको देख सकते हैं। जो इस प्रकार हैं, देखिए, समय विभाग चक्र की विभिन्न सीटों पर जाने के लिए देखिए, सभी फाइलों को देखने पर जाने के लिए यहाँ क्लिक करें। जैसे प्रोफाइल मास्टर सीट पर जाने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे, क्लास टीचर वाइज डाटा, इस प्रकार विभिन्न सीटों पर जाने के लिए यहाँ आप क्लिक करके आप आगे देख सकते हैं। और अब हम चलते हैं प्रोफाइल एंड मास्टर डाटा सीट। देखिए दोस्तों, इसमें प्रोफाइल एंड मास्टर डाटा सीट, जिसमें कार्यालय का नाम आप अपने हिसाब से कार्यालय के नाम से या ऑफिस या नेम ऑफ स्कूल या विद्यालय के नाम से आप यहाँ इसको ड्रॉप डाउन में से लिस्ट में सेलेक्ट करके और यहाँ अपने विद्यालय का नाम एडिट कर सकते हैं। फिर सत्र जो भी, जैसे 2023 डीडीओ कोड, शाला दर्पण आईडी, यूडाइस कोड वगैरह, और ये नेम ऑफ हेड इंस्टीट्यूट
और इसमें भी आप जैसे इसमें ले सकते हो नेम ऑफ प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य का नाम, संस्था प्रधान का नाम, इस तरह आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ आप अपने प्रधानाचार्य का नाम या संस्था प्रधान का नाम यहाँ लिख सकते हैं, या वाइस प्रिंसिपल का नाम लिख सकते हैं और उसके कार्य संबंधित विभाग का ब्यौरा दे सकते हैं। और आप यहाँ माध्यम चुन सकते हैं एवं आप जो एडिट करेंगे उनका उसी भाषा में एडिट करना है जिससे आप जिसका चुनाव करते हैं। जैसे ये माध्यम दिया हुआ है तो यहाँ आप माध्यम चुन सकते हैं। जैसे इसमें हिंदी एवं इंग्लिश माध्यम दिया हुआ है, जैसे इंग्लिश माध्यम चुनेंगे तो ये इंग्लिश लैंग्वेज हो गई और उसके उसी के आधार पर आप उसको यहाँ एडिट करेंगे। इस अब यहाँ विद्यालय के में जितने भी कार्मिक हैं, शैक्षणिक कार्य करने वाले कार्मिक जो उनका नाम हम यहाँ लिखेंगे नंबर वाइज। जैसे आप अपने हिसाब से किसी भी क्रम में यहाँ लिख सकते हैं। इन दोनों कॉलम में आपको नाम लिखना है। और यहाँ कार्मिक का ड्रॉप डाउन लिस्ट में से शैक्षणिक पद ये यहाँ लिखा हुआ है, कार्मिक का विद्यालय में शैक्षणिक पद, ये आप यहाँ से चुनकर आप कार्मिक के सामने लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कार्मिक की एम्प्लॉय आईडी, कार्मिक स्टाफ विंडो आईडी और कार्मिक का मोबाइल नंबर और कार्मिक का फ़ोटो आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ कार्मिक का फ़ोटो अपलोड करेंगे, या जैसे इंसर्ट में से जाके अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में फीड होगा तो यहाँ से आप अपना कार्मिक का फ़ोटो का क्रम वाइज आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ अपना क्लास कक्षा रूम का फ़ोटो भी आप लगा सकते हैं। और कक्षा को यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आपको सेलेक्ट करना है जिस कक्षा का आपको फ़ोटो लगाना है आपके, यदि आप चाहते हो तो। और इसके बाद इस सीट के लेफ्ट साइड में कार्मिकों का विवरण है और इसके बाद में राइट साइड में यहाँ समय विभाग चक्र, ग्रीष्मकालीन विद्यालय संचालन। ग्रीष्मकालीन में समय विद्यालय का, जैसे विद्यालय खुलने का समय या सूचना घंटी का समय, सूचना घंटी देने का समय और विद्यालय में प्रार्थना शुरू होने का समय यहाँ आप डालेंगे। और प्रार्थना समय की कितनी मिनट की है वो आपको यहाँ डालनी है इस जगह, ठीक है। और उसके बाद में आप यहाँ कालांश वाई, जैसे प्रथम कालांश, द्वितीय कालांश, थर्ड कालांश, फोर्थ कालांश, फिर ये मध्यांतर है, इसके बाद में यहाँ प्रथम कालांश के जैसे ग्रीष्मकालीन में प्रथम कालांश 35 मिनट का है तो 35 मिनट आपको यहाँ डालनी, आगे टाइम ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें समय विभाग चक्र कालांश व शीतकालीन विद्यालय संचालन, तो आपको यहाँ विद्यालय शीतकालीन के हिसाब से यहाँ टाइम, जैसे प्रथम पीरियड 40 मिनट का है और जैसे द्वितीय 40 का, तृतीय 40, इस तरह आपको इस पीरियड वाइज आपको यहाँ मिनट डालनी है। और नीचे यहाँ निदेशालय द्वारा कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के अनुसार कालांश से समय विभाजन का यहाँ इसमें न्याय सारणी दी हुई है, इसके अनुसार आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और विद्यालय में कार्मिकों का वार वाइज का कार्य दिवसों की संख्या आप यहाँ एडिट कर सकते हैं आपके हिसाब से। आप चलते हैं अगली सीट पर, क्लास टीचर वाइज डाटा एंट्री। दोस्तों आप यहाँ जैसे ये ऊपर जो आ रहे हैं ये सब डाटा ऑटोमेटिक आए हुए हैं, इनको आप यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ ऑटोमेटिक जैसे हमने प्रोफाइल मास्टर डाटा शीट में जो टाइम भरा हुए ऑटोमेटिक यहाँ आ गया है। और जैसे ये देखिए प्रथम पीरियड ग्रीष्मकालीन में 7:55 से प्रथम कालांश और 8:30 बजे तक प्रथम कालांश, द्वितीय कालांश 8:30 से 9:05 तक द्वितीय कालांश, इस तरह ये कालांशों का टाइम है। फिर उसके बाद यहाँ कार्मिकों का विवरण, जैसे यहाँ क्लास टीचर पहला पीरियड हमेशा हम देखते हैं कि
कक्षा में कक्षा अध्यापक का होता है। जैसे यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम ये यहाँ ऑटोमेटिक आए, और यहाँ आपको इस जो लिस्ट में जो नाम आए यहाँ आपको ड्रॉप डाउन में से वही नाम को आपको चुनना है। फिर इसके अनुसार यहाँ आपको क्लास चुनिए, ड्रॉप डाउन लिस्ट में से किस क्लास में आप पहला पीरियड रखना चाहते हैं उस हिसाब से। फिर उसके बाद में ये जो क्लास टीचर है ये प्रथम कालांश में क्या पढ़ाता है और कितने दिन पढ़ाता है और इसका नाम क्या है, इनको हम तीनों को ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सेलेक्ट करेंगे। इसी प्रकार द्वितीय पीरियड किस विषय का वो यहाँ रख दिया। फिर उसके बाद में क्लास विषय अध्यापक का यहाँ नाम आ जाता है। तृतीय पीरियड जैसे हिंदी अनिवार्य, तो यहाँ ये 3 से 6, 1 से 6, और यहाँ ये अलग कार्मिक का नाम विषय अध्यापक का नाम आ गया। और जैसे ये यहाँ चौथा पीरियड पर जैसे अंग्रेजी अनिवार्य, तो यहाँ ये अलग कार्मिक का नाम आ गए। फिर उसके बाद मध्यांतर, आपको इसमें अपने क्लास के हिसाब से एक ही जगह मध्यांतर करना है। उसके बाद में यहाँ जैसे 5th पीरियड या 5वां पीरियड या 5वां पीरियड, जैसे यहाँ इस कार्मिक जैसे किसी का सामाजिक ज्ञान का पीरियड था उसी का नाम यहाँ आ गया। और इसकी तरह आपका जिस विषय का जो कालांश है उसके अनुसार कार्मिक का यहाँ आएगा। इस प्रकार आप ये इस तरह इसमें से ड्रॉप डाउन लिस्टों में से सुन सकते हैं। उसके बाद टीचर वाइज डाटा एंट्री। अब देखिए दोस्तों, ये विषय अध्यापक जैसे ये कार्मिक ऐसे पूर्णमन मीना और वापस ये ड्रॉप डाउन में से हम इनको सेलेक्ट करेंगे। और ये पूर्णमन प्रथम कालांश में भूगोल पढ़ा रहा है और 1 से 6 दिन पढ़ा रहा है, और किस कक्षा में पढ़ा रहा है, 12वीं में। इसी प्रकार यहाँ ये कार्य, अब जैसे ये तो मेरे विद्यालय में ये डबल ये एडजस्ट किया हुआ है, आपके विद्यालय में दूसरा कार्मिक हो सकता है, तो उसका विषय आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार इस कार्मिक का यहाँ तीसरा पीरियड खाली है, तो उसके लिए अनुसार आपको जिस कार्मिक का जो कालांश रिक्त हो उसके लिए आपको यहाँ वैकेंट सेलेक्ट करना होगा। फिर इसी अध्यापक का चतुर्थ पीरियड सामाजिक ज्ञान का और 1 से 6 और क्लास 9th में। फिर मध्यांतर आ गया। फिर उसके बाद में इस कार्मिक का इस सामाजिक विज्ञान का 1 से 6 10th क्लास में, और फिर इसका भूगोल फिर इसका 11th क्लास में, फिर भूगोल 11th क्लास में, फिर वैकेंट फिर उसके बाद में अन्य में आप। और इसके बाद में यहाँ इस कार्मिक के कितने भरे पीरियड हैं और कितने खाली हैं यहाँ आपको यहाँ ऑटोमेटिक शो हो जाएंगे। तो आपको इसमें और कुछ नहीं करना, इन ड्रॉप डाउन लिस्टों में से आपको यहाँ ये सेलेक्ट करने हैं। इसके आगे देखिए दोस्तों, जैसे अगला कार्मिक, जैसे ये अगला कार्मिक आ गया, और यह कार्मिक जैसे प्रथम पीरियड में क्या पढ़ाता है और किस क्लास में पढ़ाता है, ये आपको यहाँ नज़र आ जाएंगे। और ये सब आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सेलेक्ट करनी है। इनको यहाँ सेलेक्ट करेंगे, वो अगली सीट में ऑटोमेटिक पीरियड तैयार बनकर हो जाएगा, समय सारणी बन जाएगी। इसी प्रकार जैसे यहाँ जैसे द्वितीय पीरियड में क्या पढ़ा है, तृतीय में क्या पढ़ा था, इस तरह यहाँ शो हो रहे हैं। इसी प्रकार अगला कार्मिक, जैसे ये कार्मिक है यहाँ से देखिए शिवचरण मीना सीनियर टीचर इंग्लिश, तो ये प्रथम कालांश में जैसे इंग्लिश पढ़ा रहा है और 1 से 6 दिन पढ़ा रहा है और कक्षा 10 को पढ़ा रहा है। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद द्वितीय पीरियड का इंग्लिश, फिर उसके बाद 1 से 6 दिन और 9th क्लास में। इस प्रकार यहाँ ये एडजस्ट किया हुआ है, पद रिक्त होने के कारण यहाँ संस्कृत का तो उसी का यहाँ ये लगा रखा है एडजस्टमेंट के रूप में, नहीं आप अपने हिसाब से यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ चौथा पीरियड अंग्रेजी अनिवार्य 1 से 6 और क्लास 12th, फिर उसके बाद मध्यांतर, फिर उसके बाद ऐसे ही सब्जेक्ट। तो इस प्रकार एक क्लास टीचर वाइज डाटा एंट्री फीड होती है इस सीट में। इस तरह आप यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्टों में से इनको चुन सकते हैं। अब यहाँ तक कंप्लीटेशन बोर्ड टाइम टेबल। अब दोस्तों ये सीट जैसे हमने यहाँ प्रोफाइल, ये जैसे क्लास टीचर वाइज और टीचर वाइज डाटा एंट्री हमने जो डाटा फीड किए हुए सब इस सीट में शो होंगे।
यहाँ आपको खाली इनको चेक करना है, जो आपने वहाँ भरा हुआ है यहाँ आया नहीं, और कुछ नहीं करना, ये तो खाली देखने के लिए है। बाकी आके कंप्लीट, बाकी अगली सीट में इसका का समय सारणी बनकर तैयार सामने आपके सामने आएगी। इससे अगली सीट है इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट। यहाँ ऑल सब्जेक्टों की सूचना दी हुई है, जैसे कक्षा 12 में 12th में मतलब फैकल्टी वाइज सब्जेक्ट है, और आप इन सब्जेक्टों के अनुसार आपके जो विद्यालय में जो सब्जेक्ट लागू हैं उनको आप यहाँ से इस सीट में से नीचे जाकर यहाँ एडिट कर सकते हैं। जो आपको इस ग्रीन सीट में सब्जेक्ट अपने विद्यालय में जो लागू है उनको यहाँ एडिट करना है। कक्षा 1 से 10 तक तो करीब करीब सेम से सब्जेक्ट होते हैं, तो वो सब्जेक्ट इसमें लिखे हुए हैं, और कक्षा 11 से और 12 तक के फैकल्टी वाइज सब्जेक्ट होते हैं, उनके अनुसार आप यहाँ सब्जेक्ट एडिट कर सकते हैं। जो इस ग्रीन सीट में ग्रीन कॉलम में आप जो सब्जेक्ट एडिट करेंगे वो इसमें इस ऑरेंज कलर की कॉलम में ये सब्जेक्ट आ जाएंगे, और ये उधर ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऑटोमेटिक वहाँ आ जाएंगे, जो आप उनको क्लास टीचर वाइज एंड टीचर वाइज डाटा एंट्री में उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों इसके आगे यहाँ पर इस ग्रे कलर में यहाँ आप क्लास अपने विद्यालय में के अनुसार क्लासों को यहाँ सेलेक्ट एडिट कर सकते हैं। जिससे बहुत से विद्यालय में नामांकन ज़्यादा होने के कारण कुछ विद्यालयों में सेक्शन होते हैं, तो उसके अनुसार यहाँ क्लासें दी हुई होती हैं, और कुछ विद्यालयों में नामांकन कम होते हैं, तो वे कमांड और कार्मिक की कम होते हैं, कार्मिक में स्टाफ की कमी होती है, इसलिए वे यहाँ समूह में क्लास एडजस्ट करते हैं। इसी प्रकार आप अपने विद्यालय के अनुसार जैसे यहाँ पे एडजस्ट करना चाहो क्लासों को, उनको यहाँ आप फीड कर सकते हैं, और जिन क्लासों को आप यहाँ फीड करेंगे वो इसे येलो कलर की इस कॉलम में आएंगे, और ये कॉलम ये क्लास है उसे ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्लास टीचर वाइज डाटा एंट्री टीचर वाइज डाटा एंट्री में शो होंगी, उसके अनुसार आप यहाँ इनको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कंप्लीट क्लास टीचर वाइज टाइम टेबल, ये कंप्लीट क्लास टीचर टाइम टेबल पीरियड वाइज ये कंप्लीट तैयार हो गया है। ये देखिए दोस्तों, ये आपके सामने ये जो यहाँ सब डाटा हुए यहाँ आ गए। यहाँ इस सीट में से आपको यहाँ के अपने संस्था प्रदान की टेबल पर या सूचना बोर्ड पर चस्पा करने के लिए टाइम टेबल को प्रिंट निकाल कर आपको यहाँ से रखना है, और प्रिंट आपके विद्यालय के आवश्यकता अनुसार या अपने विद्यालय के कितने कार्मिक हैं उनके अनुसार आपको जितने आवश्यक है उनकी उतने प्रिंट के लिए PDF निकाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कंप्लीट टीचर वाइज टाइम टेबल पीरियड वाइज, ये यहाँ विषय अध्यापक कालांश एंड कक्षा अध्यापकवार विषयवार कालांश सहित समय सारणी यहाँ ये देखिए। इससे पहले दोस्तों ये जिस हम यहाँ इसको प्रिंट के लिए यहाँ समय विभाग चक्र ग्रीष्मकालीन विद्यालय संचालन, तो हम जिससे इसको सीजन वाइज से निकाल सकते हैं। तो सीजन वाइज के लिए यहाँ आपको यहाँ क्लिक करना होगा इसमें से, और सीजन वाइज सेलेक्ट यहाँ करना है, जैसे वैसे इसमें दिया हुआ है सीजन वाइज। देखिए दोस्तों यहाँ जैसे यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ सीजन वाइज जैसे इसमें ग्रीष्मकालीन का, जैसे हम शीतकालीन का लेते हैं इसको, तो देखिए यहाँ टाइम चेंज हो गया। ऐसे ये ऑटोमेटिक सीजन वाइज परिवर्तन ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो आप सीजन वाइज आपको ये निकालना है। उसके बाद
यहाँ कंप्लीट टीचर वाइज टाइम टेबल पीरियड, ये टीचर सिंगल ये टीचर वाइज है, ये भी समय विभाग चक्र ग्रीष्मकालीन विद्यालय में, जैसे ये भी सीजन वाइज है, इसकी भी आप प्रिंट अपने विद्यालय के कार्मिकों के अनुसार या तथा अपने जितने प्रिंट इसको विद्यालय संस्था प्रदान की टेबल पर या सूचना बोर्ड पर चस्पा करने के लिए इससे की प्रिंट आप ले सकते हैं, और उसके अनुसार आप इसमें भी आपको यहाँ ये सीजन वाइज सेलेक्ट करना होगा। देखिए यहाँ पर ये यहाँ जैसे इसमें ये समय शीतकालीन का, तो यहाँ देखिए टाइम ये ऑटोमेटिक चेंज हो गया आ गया। तो अब फिलहाल में जो ग्रीष्मकालीन चल रहा है तो उस ग्रीष्मकालीन के हिसाब से ये टाइम चेंज हो गया। उसके बाद दोस्तों अगली सीट है सिंगल वाइज टीचर। देखिए हम अपने विद्यालय में कार्मिकों को, प्रत्येक कार्मिकों को अलग अलग हम पर्सनल टाइम टेबल की प्रिंट निकाल के पर्सनल स्तर पर हर कार्मिक को अलग अलग दे सकते हैं उस कार्मिक के नाम से। तो हम यहाँ कार्मिक के जितने कार्मिक अपने विद्यालय, तो उस कार्मिक के से हम यहाँ निकाल लेंगे, सेलेक्ट करेंगे जितने कार्मिकों, जैसे हमने ये कार्मिक सेलेक्ट किया तो इसके यहाँ फ़ोटो आ गई, इसके पद आ गया, इसके एम्प्लॉय आई डी आ गई, इसके कार्मिक स्टामेंट आ गई यहाँ, और यहाँ मोबाइल नंबर और इसका नाम और इसके पीरियड जो जितने जिस क्लास में इसके पीरियड कालांश हैं वह यहाँ सब शो हो रहे हैं। उसके अनुसार आप इनको निकाल सकते हैं यहाँ। इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ जो सीजन वाइज वो शो होगा, जो आप इसे कंप्लीट टीचर वाइज में आपको केवल सीजन वाइज सेलेक्ट करना है, तो वो इस समय यहाँ आपको शो होगा। उसके लिए यहाँ आपको अलग अलग टीचर वाइज इसको निकाल लेंगे, और आपको इसको कार्मिकों को आप यहाँ कार्मिक का जो कालांश बनते हैं वो सब डिटेल इसमें आ गई है। जैसे इसमें और उसमें कितने मिनट का कालांश में सब हो रहा है और कितने भरे हुए हैं सब, कितने खाली हैं सब यहाँ सो रहे हैं। इसमें एक बात ध्यान रखना है दोस्तों, इसमें सीजन वाइज के लिए जो आप कंप्लीट टीचर वाइज में कंप्लीट वाइज टीचर में जो सीजन सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ शो होगा। उसके बाद में सिंगल क्लास वाइज, क्लास वाइज समय सारणी, तो यहाँ आप क्लास वाइज समय सारणी निकाल सकते हैं। इसके लिए भी आपको कंप्लीट क्लास वाइज में समय सीजन वाइज आपको जो सेलेक्ट करेंगे वही यहाँ आपको शो होगा, उसके अनुसार आप इसकी प्रिंट ले सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों ये टाइम टेबल आपके लिए बहुत काम आएगा और आपको ये कार्यक्रम पसंद आएगा। और आगे की सीटों में समय विभाग सारणियाँ दी हुई हैं, ये तो आपके विद्यालय में रहती हैं पहले से। इस प्रकार दोस्तों आपके सामने ये समय विभाग चक्र संबंधित फाइल आपके सामने जो गाइडलाइन सहित बताई गई है, उसके लिए मैं आपका आपने ये वीडियो सुना उसके लिए मैं आपका आभार मानता हूँ, और कामना करता हूँ कि शायद ये वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट करना और लाइक करना और आगे शेयर करना, और यदि कोई कुछ इसमें कमी हो तो आप इसको मेरे कॉन्टैक्ट नंबर से संपर्क करके आप इससे जानकारी ले भी सकते हैं और सुझाव भी दे सकते हैं। धन्यवाद।